सर इस पे चला के देखना पड़ेगा सॉन्ग वगैरह। हाँ सॉन्ग तो सही चल रहा हाँ तब ठीक है। है। चल, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक स्टेज ले लेते हैं 1024 और हाइट दे दी मैंने 500 पिक्सल। मुझे यहाँ पे ना वॉकिंग साइकिल चलानी है। वॉकिंग साइकिल के लिए मुझे स्केच आना चाहिए ताकि मैं इसे ड्रॉ कर सकूँ और ड्रॉ करने के बाद लाइक उसमें एनिमेशन दे सकूँ, ठीक है। पर अभी मेरे पास कोई स्केच नहीं है, तो मैं ना गूगल पे जाके ना वॉकिंग साइकिल सर्च कर लेता हूँ। हाँ स्केच चाहिए फिर इसके लिए, या तो अगर हमें अपने खुद के कैरेक्टर यूज़ करने तो। पर अभी फ़िलहाल मैं जो है वो ये कैरेक्टर लेके चल रहा हूँ, इनमें से कोई उठा रहा हूँ। तो चलो मैं इस वाले कैरेक्टर को ले लेता हूँ। कौन सा सही लग रहा है, ये इसको ले लेते हैं। ऐसे ही बोल रहा हूँ। कॉपी इमेज। मुझे ऐसे चलते हुए दिखाना है, तो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते, तो मैजिक वैन टूल लिया और यहाँ क्लिक करा, इससे क्या हो गया, सिलेक्शन आ गया। देन मैंने डिलीट का बटन दबा दिया, तो बैकग्राउंड तो रिमूव हो गया इसका, ठीक है। देन आपने क्या करा, इसको इतने एरिया को सिलेक्शन कर लिया ऐसे, और कंट्रोल शिफ्ट जे कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट जे से कट होकर अगली लेयर पे आ जाएगा ये। ऐसे ही अगेन यहाँ इसके साथ भी करा, कंट्रोल शिफ्ट जे, तो इसमें लेयर लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक अगली अलग लेयर पे ले लेगा। कंट्रोल शिफ्ट जे। मुझे ना एक ही पोजीशन पे चलाना है, तो मैंने कंट्रोल आर कर लिया। कंट्रोल आर से रूलर आए और इस तरीके से मैंने यहाँ पे रूलर रख दिए। सर आपने जो व्यू का बताया था वो लेने के लिए, हम उसकी जगह इसको भी ले सकते हैं। मैंने अभी तो गूगल में जैसे आपने था व्यू में कि उससे हाँ, वो तो फिक्स आएगा, इसमें तो मैन्युअली करना पड़ेगा तो इसमें। कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, तो देखो हमने क्या करा, इसको यहाँ रख लिया, इसी को उठाया, इसको यहाँ रख लिया, और ऐसे ही अगेन इसको उठाया, इसको यहाँ रख लिया। तो 4 लेयर थी, चारों को मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब क्या करेंगे, इनकी आईज को बंद कर देंगे। सब इन सबकी आईज को बंद कर देंगे, पर पहले वाले को स्टार्ट रखना है। देन आपने क्या करना है, विंडो में जाके टाइमलाइन को ओपन करना है और क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक कर देना। देन आप यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे 5 सेकेंड लिखा आ रहा है, इसको नो डिले कर देना। और फर्स्ट फ्रेम तो हमारा आ चुका है, नया फ्रेम लेना, इसको बंद करना, इसको ऑन करना, फिर एक नया फ्रेम लेना, इसको ऑफ करना, इसको ऑन करना, फिर एक नया फ्रेम लेना, इसको ऑफ और इसको ऑन कर देना। तो देखो 4 फ्रेम बन गए, तो एनिमेशन हमारी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये देखो आ गई समझ में। कितनी टाइमिंग चाहिए आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। आप इसको यहाँ पे चारों को सिलेक्ट करना, और 0.01 सेकेंड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा मूव करने में, ठीक है। उल्टा तो नहीं आ रहा, पीछे जा रहा है, ये पीछे तो अब देखो ये उल्टा जा रहा है। तो आपको ना ये फ्रेम उठा के इधर रखना है, ये फ्रेम इधर रखना है। तो आप चारों फ्रेमों को सिलेक्ट करना और यहाँ पे जाना है और रिवर्स फ्रेम पे क्लिक कर देना। तो ये अब फ्रेम जो हो जाएगा वो सीधे जाएगा, देखो, ये देखो आगे समझ में। तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से वॉकिंग साइकिल हो गई इसकी, ठीक है। कितनी स्पीड रख रही है वो अपने हिसाब से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पीछे रोड चलता हुआ भी दिखा सकते हो, ठीक है। मैं एक पीछे ना रोड ले लेता हूँ। रोड साइकिल, चलो। तो मैं जैसे ये वाला रोड ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, उस वाले रूम में बैठे थे। और
यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये ढूंढना पड़ता है कौन सा कौन किस रूम में बैठा हुआ है। यहाँ पे इसको ऐसे रख लिया हमने, ठीक है। तो अब जरा चेक करते हैं कैसे एनिमेशन आ रही है। सर जैसे अब रोड पे तो पांचों ले रहे हैं। पर देखो ये आगे भी चलेगा। हाँ आगे चलेगा। तो पहले तो मैं फिलहाल रोड को चलते दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, एक इस रोड की ना डुप्लीकेट कर लेनी है कंट्रोल जे दबा के। इन दोनों को ना सिलेक्ट करना और रोड को ना यहाँ रख देना इसको, ठीक है। इसको कंट्रोल टी करके ना ट्रांसफॉर्म करके और हॉरिजेंटल कर लेना, फ्लिप हॉरिजेंटल। तो ये मर्ज हो जाएगा एक तरीके से। ये देखो आपने क्या करा, इसे ऐसे मिला दिया। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके आप मर्ज कर देना कंट्रोल ई से। तो ये देखो अब ये ऐसा आ रहा है। इसको उठा के यहाँ रख देना। तो पहला फ्रेम ये है, दूसरा ये है। मैं चाह कह रहा हूँ इसमें देखो मैजिक पेन टूल है, थर्ड फ्रेम और ये फोर्थ फ्रेम। हम क्या करेंगे, इस वाले फ्रेम पे ऐसे ही रहने देंगे, दूसरे वाले फ्रेम पे जाएंगे और इसको बैकग्राउंड को 2 स्टेप पीछे भेज देना है। ऐसे 2-3 स्टेप पीछे भेज दिया। फिर क्या, मूव टूल से ऐसे ही गए, यहाँ पे 2 स्टेप पीछे भेजा था मैंने। इस वाले फ्रेम को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप पीछे भेज दिया। फिर मैंने वापस गया और अगेन मैंने इसमें 9 3 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप पीछे भेज दिया। अब जरा चेक करते हैं। सर पीछे के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है? वी दबा के, वी से मूव टूल आ जाएगा। देन आप जो हमारे पास जो लेफ्ट और राइट एरो होते हैं उनसे पीछे भेज सकते हो, लेफ्ट एरो से। मतलब आप दोबारा प्लीज। आपने क्या करना है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और लेफ्ट एरो दबाने हैं। जैसे कि मैंने ये वाला यहाँ पे इस वाले फ्रेम के ऊपर पीछे भेजना था, तो इसको पिक करा, मूव टूल ले लेना, ये वाला टूल यहाँ से। और जैसे लेफ्ट और राइट नहीं होता ऐसे पीछे भेजने के लिए, वो यूज कर लेना बस। अरे ये लेफ्ट है, ये वाला एरो वाला, लेफ्ट एरो। समझ गए सर। कीबोर्ड का ऑप्शन होता है यहाँ पे, होता है ना कीबोर्ड का, यहाँ पे कीबोर्ड, ये रहा। ये देखो ये वाला यूज करना है आपने, ठीक है। ये वाला एरो, ठीक है। ठीक है, ये वाला यूज करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इस तरीके से एनिमेशन हो गई। प्ले करके देखते हैं। रन करते, ये जब आउटपुट निकालते टाइम यहाँ GIF चूज होना चाहिए। देखो ये हमारा आगे समझ में। चलो तो क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे एनिमेशन आ रही है। अब मैं चाह रहा हूँ इसके अंदर ना कैरेक्टर में, खड़े खड़े कैरेक्टर में एनिमेशन आया थोड़ी सी, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं और ले रहा हूँ कैरेक्टर, हाँ। तो मुझे ना क्या करना है, इसके ना यहाँ पे हाथों में मूव करते हुए दिखाना है इसे, ठीक है। मैजिक पेन टूल ले लेंगे, मैजिक पेन टूल लेके यहाँ क्लिक कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट मार देते हैं।
और इसको बंद कर देते हैं। अब मुझे इसमें हाथों में मूवमेंट दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट वीडियो टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो डिले कर देंगे, और सेकंड हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, और नया फ्रेम लेके यहाँ पे, और अब की केस में हम क्या करेंगे, एडिट में जाके और पपेट रैप का ऑप्शन होता है, इससे आप ना ऑब्जेक्ट में मूव करा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, और एक पॉइंट हमने यहाँ बनाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ बना लिया इस तरीके से। अब जैसे मुझे इसमें मूव कराना है, तो हम इस तरीके से इसका हाथ को यूँ मूव करा सकते हैं। पर देखो पैर भी मूव कर रहा है, तो मैं एक पॉइंट यहाँ रख लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ बना लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ, तो बाकी सब पॉइंट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। जिस पॉइंट को आपको मूव कराना है, जैसे मुझे सिर्फ इसको मूव कराना है, तो देखो मैं सिर्फ इसको मूव करा सकता हूँ। इसको मूव कराना है, तो देखो मैं इसको ऐसे मूव करा दिया इस तरीके से, या ऐसे मूव करा दिया मैंने इसको, तो देखो यहाँ पे थोड़ी मूवमेंट आ गई समझ में। ये दूसरे फ्रेम पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, फिर मैंने डुप्लीकेट करा, अगेन कंट्रोल जे, मैं इसकी आइज बंद कर लेता हूँ और इसकी आइज बंद कर लेता हूँ, और ये थर्ड फ्लोर पे जाके मैं फिर से पपेट रैप यूज करता हूँ। ठीक है, ऐसे रख लिया मैंने, पैरों में मूवमेंट चाहिए, फिर हमने क्या करा, कंट्रोल जे करा, फिर इसकी आइज को बंद करा, और फिर एडिट में गए, पपेट रैप, और यहाँ पे ऐसे अगेन क्लिक करके मैंने, और अगर एक बार पॉइंट बना दिया है आपने, उसको रिमूव करना है तो ऑल्ट दबा के क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, बस तो ये मेरे कुछ स्टेप्स हो गए, हमने इस तरीके से स्टेप सेट कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अभी बस 5 मिनट का, तो ये देखो मैंने ऐसे सेट कर लिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले फ्रेम को यहाँ पे डिलीट मार देता हूँ बस। तो पहला फ्रेम हमारा ये रहा जिसमें इतने सारे हाथ आ रहे इसके, है ना। तो हम क्या करते हैं, अरे यार वो कहाँ गई इमेज, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मैंने इन दोनों की आइज को बंद कर दिया ऐसे, और एक को खोल के रखा, एक और है क्या, अभी 3 हाथ कैसे आ रहे इसके, अच्छा ये रहा। ठीक है, आपने पहला फ्रेम ये ले रखा है, नया फ्रेम लिया, इस केस में आपने इसकी आइज को बंद किया, इसकी आइज को ऑन कर दिया, फिर एक नया फ्रेम लिया, इसकी आइज को ऑफ किया, और इस वाले की आइज को मैंने ऑन कर दिया, फिर एक आपने नया फ्रेम लिया यहाँ से, और इसकी आइज को ऑफ किया, इसकी आइज को ऑन कर दिया, तो एनिमेशन आ गई अलग अलग। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं एनिमेशन कैसी आ रही है। प्ले के बटन पे क्लिक किया, ये देखो, तो ऐसे कुछ एनिमेशन आ रही है इसमें। ठीक है, कितनी टाइमिंग चाहिए ये आप कैरेक्टर अपने हिसाब से दे सकते हो, जैसे भी आपको एनिमेशन देनी है। 0.01 अब प्ले करते हैं, आगे समझ में। तो देखो इस तरीके से लाइक हम एनिमेशन दे सकते हैं, तो कैरेक्टर में भी एनिमेशन हो जाएगी। इसका यूज बहुत ज़्यादा है पपेट रैप का। जैसे कि अगर सपोज मेरे पास कुछ लिखा हुआ होता, मैंने टाइप टूल लिया यहाँ पे, और यहाँ लिख दिया मैंने राहुल, ऐसा कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर, और इसको मैं कर देता हूँ बड़ा, ऐसे। मैंने क्या करा, यहाँ से एडिट में गया और पपेट रैप पे क्लिक किया, इसको उठा के देखो मैं यूँ रख सकता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ रख सकता हूँ, इसको उठा के मैं ऐसे रख सकता हूँ। तो मतलब मैं कैरेक्टर को ब्रेक कर सकता हूँ इस तरीके से। आप ऑब्जेक्ट को यूँ घुमा सकते हो ऐसे, ये देखो आप इसको यहाँ क्लिक करके ऐसे कर सकते हो इस तरीके से, तो और एंटर मारोगे तो आउटपुट ऐसा ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो पपेट रैप टूल का ये काम है। जैसे आपको अगर टेस्ट में एनिमेशन चाहिए इस तरीके की, तो अभी मैंने इसमें एनिमेशन नहीं दी, तो मुझे फ्रेम बनाने पड़ेंगे ना अलग अलग। तो एक पे ऐसा था, फिर मैंने क्या करा, दूसरा यहाँ से नया फ्रेम लिया, और इसके अंदर फिर से मैंने एडिट में जाके पपेट रैप। अच्छा, डायरेक्ट आपको जैसे एडिट में जाना होता तो ऑल्ट ई दबा सकते हो, अपने आप एडिट में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये अगर आपको सिलेक्ट में जाना होता ना इस वाले में, तो ऑल्ट एस दबाओगे तो
सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ऑल्ट एफ दबाओगे तो फिल्टर आ जाएगा, ठीक है। ऑल्ट आई दबाओगे तो इमेज का सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और ऑल्ट एफ दबाओगे तो फाइल का सेक्शन आ जाएगा। एडिट के अंदर गए, एडिट के अंदर जाने के बाद पपेट ट्रैप, ठीक है। दूसरे फ्रेम पे मैंने क्या करा, ऐसे कर दिया, इसको ऐसे रख दिया, तो दूसरा फ्रेम ऐसा हो गया। फिर एक नया फ्रेम लिया, फिर एडिट के अंदर गए, फिर पपेट ट्रैप, और अब की बार मैंने क्या करा, इसको पकड़ के यहाँ, इसको पकड़ के यूं घुमा दिया ऐसे, फिर एंटर मार दिया, तो फिर तीसरा फ्रेम आ गया। फिर एक नया फ्रेम लिया, फिर हमने वही सेम चीज करी, एडिट के अंदर जाके पपेट ट्रैप, बस। तो अब जरा एनिमेशन देखते हैं। 4 फ्रेम हो गए, चारों फ्रेम में एनिमेशन देखेंगे। सिलेक्ट करते हैं और प्ले करके देखते हैं। अरे यार मैंने डुप्लीकेट नहीं किया था, डुप्लीकेट करना पड़ेगा आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एनिमेशन आ जाएगी। आपको कोई बल्ब जलते हुए दिखाना है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब ले लिया, इमेजेस में जाते हैं। क्या यहाँ लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ। दीक्षा हमने 4th फ्लोर पे शिफ्ट कर लिया, तो अब जब आओगे तुम 4th फ्लोर पे आना, ठीक है। क्या कल आओगे? हाँ ठीक, ठीक है। मैंने देखी थी आपकी वीडियो। अच्छा ठीक है। ठीक है। ओपन इमेज। हाँ हेलो, सर हाँ बोलो। सर मेरे क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में जो आपने वो सिखाया था ना, सोशल मीडिया। हाँ हाँ, सोशल मीडिया पोस्ट, हाँ बोलो। आवाज क्लियर नहीं है ना इसकी, आवाज तो क्लियर नहीं, आवाज बहुत तेज है, माइक भी उसकी आवाज अब कम करोगे तो आएगा। चलो तो देखो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। मुझे ना क्या करना है, इसे ना ग्लो करता हुआ दिखाना है, ठीक है। तुम डिजाइन अपने हिसाब से कर लेना, मैं तुम्हें बस रफली आइडिया दे रहा हूँ। मैंने क्या करा है, इतने एरिया को ना सिलेक्ट किया, डुप्लीकेट कर लिया कंट्रोल जे से। इस लेयर को मैंने नीचे रखा, इस लेयर को मैंने ऊपर रखा, और हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो, हेलो। बहुत ब्रेक हो रही है। एफएक्स में जाके आउटर ग्लो देना है, यहाँ से आउटर ग्लो, ठीक है। मैंने आउटर ग्लो दिया, कौन से कलर का ग्लो देना है वो सेट कर लेंगे। तो यहाँ से मैंने सेट कर लिया, यहाँ पे येलो कलर ये रहा, और ओके कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पे हमने इसका साइज बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से मैंने इसका साइज जो है वो ये ऐसे बढ़ा दिया इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फ्रेम, और ये हो गया हमारा दूसरा फ्रेम। तो ये पहला फ्रेम और ये हो गया हमारा दूसरा फ्रेम, ठीक है। इन दोनों फ्रेमों को मैं डिलीट मार देता हूँ, यहाँ से डिलीट मार दिया मैंने इसे। और ये यहाँ पे पीछे एक बैकग्राउंड ले लेते, कोई सा ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ले लेते यहाँ पे। तो देखो ये एक एक उस पर ग्लो करता दिखाई देगा, एक पे नहीं करता दिखाई देगा, ये देखो प्ले करके देखते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कंटिन्यू ऐसे ब्लिंक, तो आपको लाइक अगर ऐसे ब्लिंक करते हुए कुछ चीज दिखानी है तो इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। सर हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर जैसे लास्ट में आपने ये जो बल्ब दिखाए, जो जो स्लाइड्स आई हैं, हाँ हाँ, तो उस दिन आपने जो लास्ट क्लास में सिखाया था वो मैंने वैसे सेम बनाया था, लेकिन जो आपने लास्ट किया था ना, ये ऐसी स्लाइड ना शो नहीं कर रही हैं, बस खाली ग्रुप शो कर रहे हैं। ग्रुप शो हो रहा है, अच्छा ठीक। क्या नहीं शो हो रहा? और आप मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा, तब बता पाऊंगा मैं। आप मुझे अपनी सर स्क्रीन, मैं
कंप्यूटर की मैं भी मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करना मुझे, तब बता पाऊंगा मैं, ऐसे नहीं बता पाऊंगा ये चीज, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा कि तब लग ठीक जाएगा मुझे क्या हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो एक आपने वॉकिंग साइकिल बनानी है आज, ठीक है, और एक आपने इस तरीके से एनिमेशन देनी है इसमें कुछ चीज ब्लिंक करती रहे, लाइक टेस्ट ब्लिंक करता रहे, ग्लो करता रहे, जैसे कोई क्लब का आपने पोस्टर बनाया उसमें चारों तरफ लाइटें जलती रहे, ब्लिंक करती रहे, तो ऐसे आपने इस तरीके से यूज करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा दो क्लास में हमने एनिमेशन करी थी, एक पिछली क्लास में करी थी पिछली, और इसमें मैंने वॉकिंग साइकिल कराई आपको, एक वॉकिंग साइकिल बनानी है ऐसे, ठीक है, किस तरीके से वॉकिंग। अगर किसी की स्केचिंग अच्छी है तो अपने खुद के वो साइकिल बनानी है और फिर उसके बाद ड्रॉ करके फिर अप्लाई करना है। सर वो जैसे आपने ये लेयर हाँ हाँ इमेज मतलब फोटो क्लिक करके ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ। अच्छा आप बोलो क्या कह रहे हो दिव्या? तो ये जो लेयर है ना साइड में, हाँ ये लेयर है, ये साइड में लेयर ओपन कर, मैं ये कह रही थी जैसे लेयर है ना साइड में ये। हाँ ये साइड में लेयर है, ये सारी लेयर है, हेलो। अलग अलग, हाँ अलग अलग फ्रेम पे रखा हाँ हुआ जी, है। वो वही बता दी तो आप उसमें आपने ग्रुप। नहीं इसमें मैंने ग्रुप नहीं करा, इसमें मैंने सिर्फ लेयर रखी है, आप चाहो तो ग्रुप भी बना के कर सकते हो। जो पिछली क्लास में मैंने कराया था उसकी रिकॉर्डिंग में एक बार शेयर कर देता हूँ, तो उसको देख के करना, तो उसमें ग्रुप वाला कराया था, इसमें मैंने इंडिविजुअल लेयर कराई है, ठीक है। चलो इतना करके देखो बस आज।